बिजनेस बैकग्राउंड होने के कारण ये लगा कि नहीं, जॉब तो कर नहीं सकते हैं, तो जॉब नहीं कर पाए। तो फिर लगा कि क्या करें, लाइफ में कुछ तो करना है, क्योंकि फैमिली को चलाना है और परिवार को देखना है। बहुत सारी चीजें जो होती है लाइफ में, वो सब सारी चीजें। तो मैंने IBS टाइम्स स्टार्ट किया। स्ट्रगलिंग मतलब बिजनेस बैकग्राउंड से तो थे, पर एजुकेशन लाइन में पहली बार। फिर वहां से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बहुत स्ट्रगल हुआ, उस समय में कुछ बच्चे आए फिर चले गए, बहुत उतार चढ़ाव हुआ मेरे लाइफ में। ठीक, मैं IBS टाइम्स का डायरेक्टर हूँ और यूथ टॉक बिहार के माध्यम से मैं अपने पटना सिटी के बच्चों को और यहाँ के लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी और अपने स्ट्रगल टाइम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मेरा जन्म पटना सिटी में हुआ। मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं। मेरी पढ़ाई जो शुरुआत दिन की थी वो पटना सिटी में हुई। फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया। बाहर से मैंने BTech किया, फिर MBA किया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। वो सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये यूथ टॉक बिहार के माध्यम से जो लोग, जो हमारे न्यू कमर्स हैं, वो YouTube के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेस क्या होता है और कैसे लोग अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। और सक्सेस के टाइम में जो हमारा स्ट्रगलिंग टाइम होता है ना, वो बहुत प्रीशियस होता है। उस स्ट्रगलिंग टाइम में हम लोग क्या होता है ना कि बहुत कुछ सीखते हैं और उस सीखने के दौरान हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा भी देते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रगल के लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। और सक्सेस तभी होगा जब आपके लाइफ में स्ट्रगल होगा। अच्छे परिवार से होने के कारण क्या हुआ कि कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई लाइफ में। अच्छी जगह से मैंने शिक्षा लिया और आज के टाइम में मैं IBS का डायरेक्टर भी हूँ। और हमारे यहाँ काफी बच्चे पढ़े जो आज के डेट में बैंक में है, SSC में है, रेलवेज में है और सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। स्ट्रगलिंग टाइम में हुआ ये कि मैं पहले BTech भी किया, फिर मैंने MBA भी किया। फिर उसके बाद मेरे 2-3 बार ऐसे हुए कि बैंकिंग के एग्जाम्स वगैरह भी क्वालिफाई हो चुके थे। फिर सिलेक्शन डेट था, सिलेक्शन डेट में भी बिजनेस बैकग्राउंड होने के कारण ये लगा कि नहीं, जॉब तो कर नहीं सकते हैं, तो जॉब नहीं कर पाए। तो फिर लगा कि क्या करें, लाइफ में कुछ तो करना है, क्योंकि फैमिली को चलाना है और परिवार को देखना है। बहुत सारी चीजें जो होती है लाइफ में, वो सब सारी चीजें। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अगर किसी के लाइफ को अच्छा करना ही सबसे अच्छा चीज आज के टाइम में। तो मैंने शुरुआत में फिर कुछ फैमिली से के साथ डिस्कशन करके, कुछ लोगों के साथ डिस्कशन करके मैंने IBS टाइम्स स्टार्ट किया। स्ट्रगलिंग मतलब बिजनेस बैकग्राउंड से तो थे, पर एजुकेशन लाइन में पहली बार। फिर वहां से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बहुत स्ट्रगल हुआ, उस समय में कुछ बच्चे आए फिर चले गए, बहुत उतार चढ़ाव हुआ मेरे लाइफ में। ठीक है, फिर भी उस उतार चढ़ाव में मैं 1 मिनट के लिए भी या 1 सेकंड के लिए भी अपने आप को नीचे नहीं समझा। मैं समझा कि मैं अगर बेहतर सोच रहा हूँ और बेहतर कर रहा हूँ तो मैं बेहतर कर सकता हूँ। इस कारण से मेरा लाइफ हर दिन अच्छा और बहुत अच्छा होते चला गया। आज के डेट में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं, हमारे पास सैकड़ों ऐसे रिजल्ट्स हैं जो बच्चे अच्छे पोस्ट पे अवेलेबल हैं। जॉब करना मेरी हॉबी नहीं थी, पर लोगों को जॉब दिलाना ये मेरा उद्देश्य है कि पटना सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो बहुत पोटेंशियल वाले हैं, पर उनको सही जगह और सही अगर गाइडेंस किया जाए तो वो दुनिया के बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है, मैं इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ है कि मैं हर दिन एक नई बुलंदी और ऊंचाई को छू रहा हूँ। और भी बहुत सारी बातें हुई लाइफ में। अब बीच में फिर कोरोना आ गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके की बात कही कि एजुकेशन लाइन ये है वो है, पर एजुकेशन के माध्यम से आप एक नया बदलाव, एक नया युग ला सकते हैं। ये एजुकेशन में एक पावर है और मैंने इसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए, अपने विल पावर को और अपने उद्देश्य को मानते हुए मैंने मेहनत की। हमारे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मैं ही मेहनत नहीं करता हूँ, मैं तो एक मीडियम हूँ। हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ मेहनत करते हैं
और पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ IBS टाइम्स के लिए जुड़े रहते हैं। और उनसे भी इम्पोर्टेंस हमारे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं रिजल्ट के लिए, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे का अच्छा रिजल्ट होता है तो उसका कम से कम 15 से 20 परिवार जो है ना वो अच्छा लाइफ स्टाइल जीना शुरू करता है। क्योंकि जॉब मिलना आज के टाइम में मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि किसी चीज को पाना है तो वो आपको मिलेगा। अगर आपको उसके लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेगी। तो आप IBS टाइम्स में अगर पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी सहयोग हमारे तरफ से, हमारे मैनेजमेंट टीम की तरफ से, हमारे फैकल्टीज की तरफ से ये सारी के सारे बच्चों को दी जाती है। अब स्ट्रगलिंग की बात कर लें यार, बेसिकली लाइफ में कुछ स्ट्रगल होता नहीं है, ये हमारा माइंडसेट है कि हम सोचते कैसा है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव हैं और हमेशा अच्छा सोच रहे हैं ना तो वो सारी चीजें आपके साथ वैसे होते चली जाएगी जैसा आपने सोचा है। ठीक है, लोग स्ट्रगल बोल करके क्या होता है कि स्ट्रगल को ही बहुत बड़ा बना दिया है, जैसे कि लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल है। लाइफ में हैप्पीनेस भी है। आप खुश होकर के किसी काम को कीजिए, आप किसी काम से प्यार कर लीजिए, बस वो आपका सक्सेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर पढ़ाई कर रहा है, वो प्यार से सिर्फ पढ़ाई करे, उसके लाइफ में सक्सेस का जो लेवल है ना वो ऊपर चला जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। पर क्या है कि हर चीज में हम यहाँ पे टेंशन में रहते हैं। पढ़ाई को भी टेंशन समझते हैं, परिवार को भी टेंशन समझते हैं। यहाँ पे हर चीज को लोग टेंशन में और स्ट्रगल के ही माध्यम से बोलना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में अगर आप बहुत खुश हैं, अच्छे से हैं, तो आपका लाइफ बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से बहुत हाई लेवल पे पहुंचने वाला है। हाँ, पढ़ाई की ये अगर बात की जाए तो पढ़ाई सही मायने में देखा जाए तो आज के डेट में सबसे जरूरी चीज है जो कि होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के पीछे मेरा मीडियम ये था कि जब मैं मैंने जॉब छोड़ा, मैंने जॉब नहीं की, उसके पीछे का रीजन सिर्फ ये था कि मैं बहुत सारे लोगों को जॉब देना चाहता हूँ। ये मेरे लाइफ का उद्देश्य है कि हमारे द्वारा या हमारे सहयोग से हमारे पटना सिटी और पटना और बिहार के जो बच्चे हैं, हजारों और सैकड़ों, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मैं उन्हें जॉब दूं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। और मैं इसी उद्देश्य के साथ अपने जीवन में काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और आपका आशीर्वाद, आपका दुआ हमेशा मेरे साथ बना रहता है। मैं सक्सेस के नई नई ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। शुरुआती दिनों में तो मुश्किलें आती है, मुश्किलें तो जीवन के हर एक क्षण में है, पर आप मुश्किलों को जीते कैसे हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं, ये आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मान लीजिए कि आप हमेशा मुश्किल से घिरे रहते हैं, अगर सिर्फ हमेशा मुश्किलों की बात करते हैं तो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ेगी। अगर आप हमेशा खुशी की बात करते हैं और खुशी से जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली भी बढ़ेगी। ये सच्चाई है। ठीक है, तो मैं अपने बिहार के जितने भी हमारे यूथ हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो भी लोग हैं, हमारे आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जीवन में बस खुशी से जीना शुरू करो, अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, बाकी चीजें ऑटोमेटिक होगी। इसके लिए फिर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मेरे अगर पापा की बात की जाए तो मेरे पापा बहुत स्ट्रगल किए हैं लाइफ में। ठीक है, उन्होंने कभी भी किसी चीज को हमारे ऊपर नहीं थोपा कि तुमको यही करना है, तुमको वो करना है, तुमको जैसा लगे, जो लगे वो तुम करो। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए हमें रोक टोक नहीं की। मैं पापा यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, चले जाओ बेटा, पापा मैं ये करना चाहता हूँ, कर लो बेटा, कभी नहीं, कभी कुछ नहीं। पर हाँ, उनसे मैंने मेहनत करना जरूर सीखा है। अगर आप मेहनत सही तरीके से, सही ढंग से और पेशेंस के साथ करते हैं ना तो आपके जीवन में उपलब्धि तो मिलनी ही मिलनी है। ये 100% सच है। आज भी मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, अगर मैं भी मेहनत करता हूँ, और आज भी मैं सही मायने में मेरे सबसे बड़े अगर कोई इंस्पायर्ड पर्सन है, मेरे लाइफ के जो गुरु है ना, वो मेरे पापा है। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा है कि हम अगर काम कर रहे हैं, अगर हम 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि 200-300 लोगों को रोजगार भी मिलता है। अब हमारे टीम में की अगर बात की जाए तो कम से कम 25 से 30 ऐसे लोग हैं जो हमारे टीम में हमारे साथ काम करते हैं। तो ये चीज हमारे लिए अच्छा है और मुझे इस चीज को और बढ़ाना है, क्योंकि मेरे लाइफ का जो गोल और उद्देश्य जो है ना वो ये है कि कम से कम हजारों लोग मेरे साथ जुड़ करके काम करें, लाखों बच्चे मेरे साथ पढ़ें और उनके भविष्य को खुश करना, उनके भविष्य को अच्छा बनाना, ये मेरे लाइफ का उद्देश्य है। अगर हर एक परिवार का बच्चा अगर किसी जॉब में है, किसी काम में है,
तो उस परिवार के 10 से 15 ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन को वो चला सकता है। ये सिर्फ एक पढ़ाई के माध्यम से ही हो सकता है, और बाकी दुनिया में ऐसा कोई मीडियम नहीं है। हाँ, मेहनत करने से अगर आप पीछे हटते हैं, अगर मेहनत आप नहीं कर पाते हैं, तो लाइफ आपका बहुत स्ट्रगल जिसको बोला जाए वो हो सकता है, पर स्ट्रगल को भी अगर प्यार से जिया जाए तो स्ट्रगल भी आपको बहुत खुशबू देने वाली हो सकती है। अगर आप प्यार से स्ट्रगल करना सीख लें तो स्ट्रगल को फिर स्ट्रगल ना करें। स्ट्रगल वर्ड बोलते बोलते खुद लगता है कि लाइफ में स्ट्रगल हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ के हर एक मोमेंट को आप बस अपना 100% दीजिए, क्योंकि ये लाइफ बहुत प्रीशियस है। इससे प्रीशियस लाइफ फिर कुछ है नहीं। इस लाइफ में आप जितना 100% देंगे ना, उतना लाइफ आपका अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। और बहुत सारी बातें हैं, तो इसके लिए धन्यवाद।